हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है और यहाँ पर जैसा कि आपको बताया जा रहा है त्रिकोणमिति, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और यहाँ पर जैसा कि 18वां सवाल बताया जा रहा है आप सभी लोग को, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर 18वां सवाल बताया जा रहा है और आपको त्रिकोणमिति भी बताई जा रही है। बिल्कुल त्रिकोणमिति, चलिए त्रिकोणमिति भी बताया जा रहा है आप सभी लोग को, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी केवल मैथ की कराई जाती है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ दिनों के लिए 9 का सिलेबस चलाया जा रहा था, लेकिन उसको रोककर अब आपका 10 का चलाया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। और यहाँ पर लाल बट्टे कक्का लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको भी ध्यान से समझते हुए। और यहाँ पर 18वां सवाल में आप सभी देख सकते हैं कॉस बराबर दिया है 4/5 और कर सिद्ध कीजिए कि 10a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर इसके बराबर कहा a है, करा इसके बराबर ए है। करा प्रूफ कर बताइए कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम चलिए प्रूफ कर आप सभी लोग को बताते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलेंगे। और देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लाल बटे कक्का क्यों लिखा गया है, ये कौन सा फार्मूला आ गया, आपको अचंभित हो गए। लेकिन यहाँ पर हर वीडियो में बताया गया है लाल बटे कक्का से आपको फार्मूला निकलता है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर लाल बटे कक्का, बटे नहीं लगाएंगे तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए जैसा यहाँ पर लिखा ना लाल बटे कक्का, इसी का लाल हो जाएगा और बटे कक्का हो जाएगा उसका, आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और देखिए क्या होता है डियर्स, अब यहाँ पर हम ज़्यादा बात ना करते हुए देखिए पहला हमारा तो साइन, दूसरा होता है कॉस। कॉस बराबर क्या दिया है, कॉस हमारा दिया है आधार बटे कर्ण, बिल्कुल आधार बटे कर दिया है। अब देखिए आधार बटे कर, अब हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से। एक ऐसे कर एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। जैसा कि यहाँ पर टेढ़ा हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम यहाँ पर ए डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। इसको कुछ भी मान सकते हैं, काखा गंगा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अधिकतम यही माना जाता है, ABC नहीं, XYZ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर थीटा बनता है, जैसा कि वहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए आधार और कर दिया हुआ है, आधार कितना दिया है 4 दिया है, और कर कितना दिया है हमारा, कर दिया है हमारा 5। बिल्कुल आपको समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर्स कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और टॉपिक को ज़्यादा ना बकवास करते हुए आगे ले चलना है हमें। चलिए देखिए क्या होता है, देखिए कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए इसी फार्मूले से हम निकाल देंगे इसका मान। जब हम 10 का मालूम हो जाएगा और साइन का मालूम हो जाएगा तो सेक का भी मालूम हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल आपको समझ में आया, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया। आपको क्या लिखना है, लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, नहीं हाँ AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, और लिख सकते हैं बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम जो अपने तरीके से इसी फार्मूले को जैसा कि आप हम रख कर आजमाएंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि हमें लंब नहीं पता है, लंब हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल कर्ण हमारा दिया कितना है 25, तो हम लिख देंगे क्या 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर आधार नहीं दिया तो आधार ऐसे, लंब नहीं दिया, आधार दिया है 4 तो 4 ऐसे रहने देंगे। अब देखिए क्या होता है डियर्स, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए और आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। देखिए
25 हो जाएगा, यहाँ पर यल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16। अब देखिए जब इसको इधर लाएंगे 25 माइनस 16 बराबर क्या कर देंगे, यल का स्क्वायर। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में हम कर लेते हैं बिल्कुल ध्यान से, 25 माइनस 16 बराबर यल स्क्वायर। बिल्कुल आपको यहाँ पर हमने दो दो स्टेप करके दिखाया है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए अब इसमें से घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 9 बराबर यल स्क्वायर। यल स्क्वायर बराबर करेंगे, देखिए 25 में से 16 घट जाएगा तो बच जाएगा 9। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, जैसा कि आप समझ सकते हैं, अब इसको इधर ले जाना है। यल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यल स्क्वायर बराबर होगा हमारा, जैसा कि इधर आएगा 9, अब इधर आएगा तो हम कर सकते हैं इसके भी स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यल बराबर करेंगे तो 3। बिल्कुल आपको समझ में आया। अगर इसको कड़ी में ले जाना चाहते हैं, अगर आपके स्कूल में कोचिंग में अगर जिसमें भी बताया गया होगा, अगर यहाँ पर कड़ी लगाना बताया होगा लेकिन स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो कड़ी का मतलब ही है अगर कड़ी में स्क्वायर लग जाए कड़ी हट जाती है, तो हटती है ना, तो हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए अब हम इसको समझ में लिए, अब हम क्या करेंगे 10 का मान ज्ञात करेंगे। तो हम पहले 10 का मान ज्ञात करेंगे, 10a का मान ज्ञात करेंगे। एक ही 10 का मान ज्ञात करेंगे, 10 स्क्वायर पे रख देंगे तो आसानी से मान ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया। 10a का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। लंब कितना आ गया, 3। बिल्कुल आपको समझ में आया। डियर्स यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब 10a, अब 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है कि आधार बटे कड़ होता है, कड़ बटे लंब होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लाल बटे कक्का से निकलेगा। बिल्कुल पहला आपको जो होता है यल जो लिखा हो साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा क्या होता है 10 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़, क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। बिल्कुल आपको समझ में आया। लंब बटे आधार होगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर लंब बटे आधार। अब देखिए लंब बटे आधार हो गया तो इसी के बराबर हम लगाते चलेंगे और आगे लिखते चलेंगे। बिल्कुल अब देखिए क्या होता है, अब हमारा क्या दिया हुआ, लंब, लंब हमारा कितना है 3 है तो हम 3 लिख देंगे, बटे आधार कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। इसको हम नहीं लेंगे जैसा कि त्रिभुज में बना हुआ है। अब देखिए हम ज्ञात क्या करेंगे, साइन का। पहले हमें साइन का ही ज्ञात करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ हो गया, बराबर हम लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए डियर्स बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आया, लंब कितना है हमारा, लंब हमारा है 3 और क्या है, लंब हमारा है 3, कड़ हमारा है 5, तो हम क्या लिख देंगे 5। अब देखिए इतना आपको समझ में आया डियर्स। अब हम ज्ञात करेंगे सेक का। सेक ए बराबर क्या होता है, चलिए सेक ए बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं। सेक ए बराबर होता है जैसा कि आप समझ सकते हैं, कड़ बटे क्या, आधार होता है, कड़ बटे आधार, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। कड़ बटे आधार हो जाएगा तो हमारा मान जो है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, कड़ बटे आधार से हमारा क्या निकलेगा 5/4। बिल्कुल अब देखिए हमारे 3 मान ज्ञात हो चुके हैं। अब तीनों मान यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे एक साथ आएगा कि नहीं आएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा, प्रूव्ड होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ध्यान से चलिए, देखते रहिए। अब चलिए हम इसको रेजर करते हैं जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए यहाँ पर चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। इसको भी हम रेजर करेंगे, इसको भी रेजर करेंगे, बगल साइड में क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर बताने लायक नहीं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिल्कुल हम इसको रेजर करते हैं तो इसी से हम प्रूव्ड कर देंगे। देखिए प्रूव्ड यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग होगा तो बिल्कुल आपको जो प्रूव्ड करने वाला होगा तो उसमें आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि उसमें कह दिया है ये इसके बराबर है तो है। बिल्कुल देखिए अब देखिए हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 10a बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a। बिल्कुल आपको समझ में आया। और यहाँ पर क्या करा है, साइन a बटे क्या हो जाएगा सेक
ए। बिल्कुल आपको समझ में आया। चलिए अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब मान रख देने हैं सबके मान रख कर हमें ज्ञात करना है। पहले हमें 10 का मान कितना है 3/4, तो हम 3/4 रख दे रहे हैं, बटे लगा दे रहे हैं, प्लस कितना है 1 रख दे रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी करेंगे। देखिए 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए अब हमें इसको नहीं ज्ञात करना है तो हम पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगर हम कह दें इसको, अगर 3/4 वैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस, जब ले स्क्वायर नहीं टूटेगा तब ले हल नहीं करते हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया। अगर यहाँ पर एलसीएम नहीं आता है आप सभी लोग को, तो यहाँ पर हम राइट साइड में करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ कितना 9/16, तो इसका हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा 16, 16 करना हम 16 करेंगे, 16 करना हम 16, यहाँ पर 16 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25। बिल्कुल आपको समझ में आया, 16 9 25। तो हमारा देखिए डियर्स, बिल्कुल यहाँ पर हम यहाँ पर करते हैं तो क्या आता है डियर्स, जैसा कि 3/4 बटे कितना हो गया, बटे के बटे। देखिए हमने यहाँ पर करके बताया 16 9 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 16, हो सकता है 25/16 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब चलिए देखिए, अब हम अगर इससे यहाँ पर काट दे तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। तो देखिए डियर्स हमें क्या करना है, चाहे कोई भी कंडीशन में हमें प्रूव्ड करना है, इसके बराबर लाना है। तो चलिए हम इसके बराबर लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम करेंगे गुणा तो इसमें होगा फिर इसमें होगा, लेकिन हम आसान इसी को कर लें तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इसलिए हम नहीं बताना चाहते हैं उस तरीके से जैसे उन्होंने बताया था हमारे सर और ने। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 16 को काट दें तो कोई दिक्कत। देखिए 16 को काटेंगे तो आएगा 3/1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 25, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए अब कोई दिक्कत, इसके बराबर है डियर्स, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये इसके बराबर है तो हमने राइट साइड में कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, इतना स्टेप आपको समझ में आया। चलिए कोई नहीं दिक्कत है, तो हम अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो आ जाएगा कितना 12/25। देखिए 12/1 25 आ गया है तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, साइन के जगह पर रख देना है तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। साइन, देखिए साइन क्या होगा, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन A बटे सेक A। अब सेक ए हम प्रूव कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है। तो देखिए क्या होता है डियर्स, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर साइन का मान कितना है 3/4, कितना है 3 कितना है, यहाँ पर साइन का मान 3/5 है तो 3/5 हो जाएगा बटे। अब देखिए सेक का मान कितना है, सेक का मान है 4/5, 4/5। बिल्कुल आपको समझ में आया। देखिए सेक का मान जो है 5/4 है, सॉरी दोस्त, यहाँ पर जो है 5/4। अब देखिए 5/4 हुआ, जब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 12/25। देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का मान हमने निकाल दिया है तो 12/25 आ चुका है। ये देखिए ए स्टेप अलग है, ए स्टेप अलग है, यहाँ पर 12/25 आ गया है। जब साइन हमने ज्ञात कर दिया, साइन ए बराबर हमारा दोनों स्टेप में क्या आ गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुके हैं। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसी पे वीडियो एंड होगा।